अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तू मेरे रास्ते में जो तुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है उसको कुर्बान कर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो है अल्लाह ताला जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांग रहे हैं, तो वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। तो उन्होंने अपना ये तज़किरा, ये बात, ये अल्लाह की जो मंशा है, अल्लाह की जो मर्ज़ी है, ये अपने बेटे से शेयर की। अब ये आप अंदाज़ा करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 23 साल की उम्र में शादी हुई, तो 60 साल लगातार दुआ मांगते रहे। तो तकरीबन 80 से ज़्यादा उम्र थी और 84 साल के लगभग 80 से 84 साल के लगभग की उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनको मिले। मतलब एक बेटे की सूरत में अल्लाह ने उनको औलाद दी 60 साल लगातार दुआ मांगने के बाद। ठीक है। अब जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 5 से 10 साल के दरमियान है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 साल को क्रॉस कर चुके हैं, और इस उम्र में जब आपको औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला औलाद की कुर्बानी को मांग रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अब वो ये बात अपने बेटे के साथ कर रहे हैं कि ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, तेरी कुर्बानी का, तुझे ज़िबा करने का हुक्म आ चुका है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी आप जल्दी कीजिए, आप देर किस बात की है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझे कि शायद इनको बात पूरी तरह से समझ नहीं आई है, तो दोबारा क्लियर किया कि आपको ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो उन्होंने कहा, जी अपने वालिद साहब को कहा, जी बिल्कुल आप मुझे ज़िबा करें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आप मुझे ज़िबा करें, क्योंकि अल्लाह जो है वो आपसे बेहतर है, जो जन्नत है वो दुनिया से बेहतर है। जब मैं ज़िबा आप मुझे करेंगे तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊँगा, मैं जन्नत में मेरा ठिकाना होगा, तो वो दोनों चीज़ें इससे बेहतर हैं। इसलिए मुझे जो है ना वो आप ज़िबा कर दें। ठीक है। फिर उन्होंने एक एक नसीहत फरमाई, अपने वालिद को एक वसीयत फरमाई कि एक तो अपना कुर्ता उतार कर दिया कि ये कुर्ता आप जाकर मेरी वालदा को दे दीजिएगा, जब उनको मैं याद आऊँ तो वो मेरे कुर्ते को देख लेंगी, और मुझे अपने कुर्ते में ही दफन कर देना, इधर मिना के पहाड़ों के अंदर ही, मुझे वापस मक्का में नहीं लेके जाना। और दूसरा ये कहा कि आप मेरे हाथ पांव बांध दें और मेरे जो माथा है ना इसको नीचे टेक कर मुझे ज़िबा आपने करना है। तो अल्लाह ने इसको जो है ना कुरान करीम को में इस मंज़र को बयान भी किया है। इस उसकी वसीयत को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस वसीयत को कुरान करीम में बयान किया गया है। तो देखो अल्लाह को कितनी खूबसूरत ये अदाएँ कितनी खूबसूरत लगी कि अल्लाह ने इसको कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। फिर जब ये इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक और बात भी की कि आपने मेरे हाथ पाँव को बांध रहे हैं, वजह बताई आगे। वजह ये है कि मेरे फड़फड़ानी, ज़ाहिर बात है, जब आप ज़िबा होते हैं तो आपके हाथ पाँव हिलते हैं, तो हाथ पाँव हिलने की वजह से कहीं ज़ोर से मेरा हाथ या पाँव आपको लग ना जाए और आपको तकलीफ़ ना हो जाए, इस वजह से आपने मेरे हाथ पाँव को बांध देना है। और अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस अदा को बयान किया। आप फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये आदाब फ़र्जंदी की बहुत आला मिसाल है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया उल्टे मुँह, मतलब ये है कि आपका माथा मुबारक ज़मीन की तरफ टेका और आपके बाल मुबारक से पकड़ कर जब छुरी को उठाया ना आसमान की तरफ, जब पूरी तरह तैयार हो गए, तो फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अदा पे हैरान है, परेशान है, पूरे मंज़र के ऊपर, पूरे रूए ज़मीन के ऊपर सख्ता तारी हो गया कि ये कौन इंसान है जो अल्लाह की मंशा के ऊपर अपनी इतनी प्यारी और अजीज़ जो चीज़ है, जो औलाद है, जो उसको 60 साल से दुआ करने के बाद मिली है, तो फिर भी इसको कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो फिर उसने अल्लाह से अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह ताला, तू मुझसे नाराज़ हो गया है और मुझसे कुर्बानी चाहता है। एक इस्माईल क्या, ऐसे लाखों इस्माईल हों तो मैं तेरी ज़ात पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में कोई और नहीं है तेरे सिवा, मेरे दिल में सिर्फ तू ही बसता है। और ये पैगाम दिया पूरी आने वाले लोगों को, पूरी मखलूक को, जो क़यामत तक लोग आ रहे हैं, कि जब आप अल्लाह की मंशा के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, तो सुकून और कामयाबी आपको उसमें है। फिर अल्लाह ताला मुस्कुरा रहे हैं। फिर कायनात ने ये निज़ाम भी देखा कि अल्लाह ने कैसे बचाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे से कैसे बचाया, और इस मंज़र को कितना खूबसूरत अंदाज़ में, और इस अंदाज़ को, इस कुर्बानी को कितने खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ने कबूल फरमाया कि आने वाले जो है ना क़यामत तक जो है ये कुर्बानियाँ होती रहेंगी।
اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جانوروں کو ذبح کرتے رہیں گے. یہ ایک اسی طرح کی طرف مطلب وہ عادات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے لاگو کر دیا. حالانکہ یہ عادات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ اتنی پسند آئی. قربانی بہت عظیم ہے اور بڑے دل کے ساتھ قربانی کی ہے، پوری محبت کے ساتھ قربانی کی ہے. تو محبت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. جب اللہ کے عشق کے اندر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے، کیونکہ وہ صرف آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے دل کی تاروں کو اللہ کے ساتھ جوڑیے. دل کی تاروں کو تبھی آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں جب آپ اللہ کی کسی مطلب اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسائیں گے. اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آپ کو اللہ سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا ہونا بہت ضروری ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.